हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की शुरुआत 100/100 के साथ। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रियल नंबर्स क्या वही सिंपल काउंटिंग नंबर्स हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आज हम रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो आज आपके 6 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। आज इस वीडियो में रियल नंबर्स को हम अच्छे से समझेंगे, क्रिस्टल क्लियर करेंगे ताकि आपका टारगेट 100/100 बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। रियल नंबर्स को पढ़ने से पहले आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं बेटा आपको। आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर जरूर बैठें और जो भी चीजें मैं क्लास में बताऊंगा अच्छे से लिखना है। आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। हमारा मेन टारगेट 100/100 रहेगा और आपके सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की और डीपीपीज वगैरह दूंगा मैं, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्विज वगैरह भी रहेंगे, वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो उसको अच्छे से देख लेना और वो सारे क्वेश्चंस कर लेना। डीपीपी जरूर सॉल्व करनी है और ये जो लेक्चर करवा रहा हूँ, लेक्चर का हर एक क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में लिखना है और सॉल्व करना है। वीडियो एंड तक देखें, मजा तभी आएगा क्योंकि आखिरी में मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर्स। पहले हम बेसिक नंबर्स की बात कर लेते हैं क्योंकि इन नंबर्स का यूज करेंगे हम पूरे चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अब क्योंकि आप 10th क्लास में आ गए हो, मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ कि बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है। तो उनका जवाब क्या आता है पता है? वो बोलते हैं सर, ऐसे नंबर्स या ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। एंड एक्सटेंड और कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। बच्चों का जवाब क्या आता है? सर, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा फिर एक बात बताओ, अगर मैं ये कलेक्शन लिखूं 1 2 3 4 4.5 6 6.3 एंड सो ऑन, क्या ये कलेक्शन 1 से स्टार्ट हो रहा है? यस सर। क्या ये कलेक्शन इंफिनिटी तक जा रहा है? यस सर। बट क्या ये कलेक्शन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है? नो सर, बिल्कुल नहीं। ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन नहीं है। सर क्यों? सर 4.5 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, 6.3 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। तो सर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? सर नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? सर ऐसे नंबर्स या ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। क्या कह रहे हो सर? हम भी तो यही कह रहे थे। नहीं बेटा सुनो, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। एंड एक्सटेंड कैसे होगा? 1 ऐड करके। जैसे कि मैं 1 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 2। 2 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? बताओ बताओ बताओ। 3। कितना आएगा? 3। 3 में 1 ऐड करूंगा तो बताओ। 3 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 4। तो ये कहानी चलती जाएगी। 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 ऐड करेंगे 6, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 एंड सो ऑन। तो अब सोच के बताओ, क्या ये 4.5 कभी आ पाएगा इसमें? नहीं। तो सर नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सर ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एक्सटेंडेड बाय एडिंग 1। और आगे कैसे बढ़ेंगे? 1 ऐड करके। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? 1 से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड कैसे होगा? 1 ऐड करके। मैं पूछूं होल नंबर क्या होता है? मैं आपसे पूछूं होल नंबर क्या होता है तो कैसे डिफाइन करोगे होल नंबर को? सर ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। नहीं बेटा, दोबारा वही गलती नहीं। मैंने क्या बोला? सर ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। बिल्कुल नहीं। आपको क्या बताना है? सर ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और एक्सटेंड कैसे होते हैं? 1 ऐड करके। कैसे एक्सटेंड होते हैं? 1 ऐड करके। तो 0 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा सर? 1। 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा सर? 2। 2 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा? 3। आ रहा है? देखो इधर। एंड 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो ये कहानी चलती जाएगी। अगेन नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन 1 से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड कैसे करते हैं? 1 ऐड करके। होल नंबर्स का कलेक्शन 0 से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड कैसे होता है? 1 ऐड करके। अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। तो ये जो होल नंबर्स का कलेक्शन है, होल नंबर्स का कलेक्शन क्या है आपका? 0
1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इस कलेक्शन में अगर हम बैक मूव करना स्टार्ट करें और 1 1 सब्ट्रैक्ट करें, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1, -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3। आगे बढ़ रहे थे तो 1 ऐड कर रहे थे, तो पीछे बढ़ेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव नंबर्स की एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। और ये जो पूरा सेट बनेगा, इस सेट को या ये पूरा जो कलेक्शन बन रहा है नंबर्स का, इसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तीन चीजें समझ में आई। कितनी चीजें? तीन चीजें। पहला, नेचुरल नंबर क्या होता है सर? 1 से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड कैसे होगा? 1 ऐड करके। होल नंबर क्या होता है सर? 0 से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड कैसे होगा? 1 ऐड करके। और इंटीजर्स क्या होते हैं? जो होल नंबर्स है उनमें हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, बैक जाएंगे तो बैक में हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। इन नेगेटिव नंबर्स और ये होल नंबर्स टोटल मिला के जो संख्या बनेगी, जो नंबर्स का कलेक्शन बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे बेटा? इंटीजर। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। चलो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर। ऑब्वियसली रियल नंबर्स की बात करें तो रेशनल्स 9th में पढ़े हैं आपने, मैं दोबारा बता दे रहा हूं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? आप याद रखो, इस दुनिया में कोई भी नंबर मिल जाए। क्या मिल जाए? इस दुनिया में कोई भी नंबर जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ। किसके फॉर्म में लिख पाओ? p बाई क्यू। ऊपर p और नीचे q। ऊपर वाले पोर्शन को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे कि यहां पर ये आपका लिखा हुआ है सर, p बाई क्यू के फॉर्म में होना, p बाई क्यू। बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है? यहां पर p एंड q, वेयर p एंड q आर, यहां पर लिख लेना बेटा को प्राइम इंटीजर्स। क्या? को प्राइम इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स होने चाहिए? को प्राइम इंटीजर्स होने। आगे आगे क्या बोला? एंड क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू 0 के बराबर नहीं। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है सर? ऐसे नंबर्स तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ, और जहां पे आपका p और q को प्राइम इंटीजर्स हो और q आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके रेशनल नंबर्स के, जैसे कि 1/2, -1/2, 9/4, 3/2, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जीरो, जो जीरो के नीचे 1 लगाते हैं तो जीरो भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा। -2, भाई -2 भी तो एक रेशनल नंबर है। -2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। p बाई क्यू के फॉर्म में आना चाहिए। मैं क्या करूँ? पहले ही p बाई क्यू के फॉर्म में हो जरूरी नहीं है। विच कैन बी रिटन, मतलब जिसको आप लिख सकते हो, बाद में भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले से दिया हो p बाई क्यू के फॉर्म में जरूरी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, where p and q are co-prime integers, where q is not equals to 0। अरे बोलो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आया? तो -2 भी एक रेशनल नंबर है, -3 भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा, -4, 5, 6, 7, सारे नंबर्स जितने भी इंटीजर्स हैं सर, क्या? इंटीजर, सारे क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं सर। तो अब हम अपनी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अक्सर मैं बच्चों से क्लास में पूछता हूँ, बेटा प्राइम नंबर क्या होता है? उनका सर जवाब होता है, सर 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 ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक, समझ में आ रहा है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या देते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, तो हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अच्छा बेटा, तो अब कैसे पता चलेगा? एक चीज समझ लेता हूं मैं, यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं आपको, फिर समझाता हूं कैसे हम पहचानेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या कंपोजिट। ठीक, एक चीज समझो, फैक्टर्स। क्या समझना है? फैक्टर्स क्या होते हैं? और दूसरी चीज होती है मल्टीपल्स। आगे हम अभी एलसीएम एचसीएफ करेंगे, वहां पे इसको यूज कर। जनरली आज हम फैक्टर्स का यूज करेंगे, तो फैक्टर समझ में आना चाहिए फैक्टर्स होते क्या है। जैसे कि मैं बोलूं मेरे पास एक नंबर है 6। अब 6 को मैं कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, मतलब परफेक्टली डिविजिबल होना है। तो 6 को क्या मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं? यस सर। तो 6 का एक फैक्टर 1 है।
क्या 6 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। तो 6 का दूसरा फैक्टर 2 भी है। क्या 6 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। तो 6 का तीसरा फैक्टर 3 भी है। क्या 6 को मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूँ? यस सर। तो 6 का एक फैक्टर 6 भी है। तो 6 के टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स हैं बेटा? 4। ठीक। ऐसे मैं पूछूं सर 9 को किस किस से डिवाइड कर सकते हैं? सर 1 से, सर और 2 से तो होगा नहीं। 9 परफेक्टली डिविजिबल, जब मैं डिवाइड करने की बात कर रहा हूं तो परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए, और डिवीजन के बाद आपका जो नंबर आना चाहिए वो एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक। 3 से डिविजिबल होगा, और ये 9 को हम करेंगे तो ये होगा आपका 9 से डिविजिबल। बोलो क्लियर आ रहा है सब? फैक्टर्स क्या होते हैं? नंबर के फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं से वो नंबर डिविजिबल हो जाए। जैसे 6 के फैक्टर्स कौन कौन से नंबर्स होंगे? जो 6 को डिवाइड कर दे। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जैसे 2 के मल्टीपल्स तो भाई टेबल याद ही है। 2 के मल्टीपल्स 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए। 3 के मल्टीपल्स ये चलता जाएगा, रुकने वाला नहीं। ठीक है। 3 के मल्टीपल्स क्या है सर? 3 के मल्टीपल्स 3 है, सबसे पहला 3 है, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। यानी 30 तक खत्म नहीं करना है। 30 के आते हैं 30, 36, 39। क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, बच्चे अक्सर जवाब देते हैं सर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है बेटा। सोचो यहां पर एक -1 है। क्या है? -1। क्या -1 को मैं -1 से डिवाइड कर सकता हूं? कर सकते हैं। -1 को -1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। क्या मैं -1 को 1 से भी डिवाइड कर सकता हूं? कर सकते हैं। -1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो -1 एक ऐसा नंबर है जो खुद से भी डिविजिबल है, खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो क्या -1 एक प्राइम नंबर है? नहीं, -1 एक प्राइम नंबर नहीं। मतलब आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है वो गलत है। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर्स की? सर विच हैज ओनली 2 पॉजिटिव नेचुरल फैक्टर। सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके केवल और केवल 2 पॉजिटिव नेचुरल फैक्टर तो हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखो। जैसे मैं 2 की बात करूं तो 2 किस किस से फैक्टर्स की बात करेगा तो आपको ये देखना है कि 2 किस किस से डिवाइड हो जाएगा। सोचो, क्या 2 1 से डिवाइड हो जाएगा? बोलो, क्या 2 1 से डिवाइड हो जाएगा? एक मिनट बेटा। अब ठीक है। अब बताओ क्या 2 1 से डिवाइड हो जाएगा? बढ़िया। क्या 2 2 से डिवाइड हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो क्या 2 एक प्राइम नंबर है? बताओ। क्या अच्छा 2 किसी और से डिवाइड होगा? नहीं। तो 2 केवल दो नंबर से डिवाइड हो पा रहा है, एक तो 1 और एक 2। तो 2 के केवल दो फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? कितने फैक्टर्स हैं बताओ? दो फैक्टर्स। ठीक। अगर मैं बात करूं 3 की, 3 किस किस से डिविजिबल है बेटा? बताओ। 1 से डिविजिबल है 3। हर एक नंबर को 1 से तो डिवाइड कर ही सकते। क्या 3 से डिविजिबल होगा 3? सर तो 3 के भी दो फैक्टर, मतलब 3 भी एक प्राइम नंबर। सेम 5, 1 और 5 से डिविजिबल। सर आपके मन में आ रहा होगा सर 4 कहाँ गया? चलो 4 की बात करते हैं। सोचो 4 को किस किस से डिवाइड कर सकते हो? 4 को 1 से डिवाइड कर सकते हो? यस सर। क्या 4 को 2 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ सर। क्या 4 को 4 से भी कर सकते हो? हाँ सर, 4 से भी कर सकते हैं। तो फिर तो 4 के तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए। मैंने क्या बोला? प्राइम नंबर क्या है? जिसके केवल दो फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स होने। सर यहाँ पर तो 2 से ज्यादा हो गए। सर जिसके 2 से ज्यादा होंगे उसको क्या बोलेंगे? सर जिसके 2 से ज्यादा होंगे उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे सर? कंपोजिट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आ रहा है? पढ़ने में मजा आ रहा है? कमेंट सेक्शन में लिखो मजा आ गया। ठीक। which has more than two positive natural factor is called composite number। जैसे कि 4। 5 क्या है? 5 के दो फैक्टर्स हैं, केवल दो फैक्टर हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम। 6 की बात करते हैं। 6 देखो इधर, 6 किस किस से डिविजिबल है? अभी दिखाया था मैंने।
1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 6 से। भाई गुच्छे लेकर घूम रहा है, क्या लेके घूम रहा है? गुच्छे, गुच्छे। इतने सारे नंबर से डिविजिबल है, तो ये क्या हो गया आपका? कंपोजिट नंबर हो गया। आई थिंक समझ में आ रहा है। बढ़ाएं स्पीड थोड़ी। 5 के बाद 6 हो गया, 7। 7 के दो ही फैक्टर्स होंगे, 1 और 7, तो ये भी एक प्राइम नंबर है, तो याद कर लो 2 3 5 7। उसके बाद 8। 8 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे सर? 1 2 4 8। कोई दिक्कत है तो बताओ। 8 किस किस से डिविजिबल है वो देख लो, इन चारों से डिविजिबल है, ये भी गुच्छे लेकर घूम रहा है। 9 की बात करें, 9 1 3 और 9, तीन फैक्टर है। दो से ज्यादा हुए, दो से ज्यादा हुए क्या हो जाएगा? कंपोजिट। क्या हो जाएगा? कंपोजिट। तो यहाँ पर ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हैं प्राइम, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं कंपोजिट। मैंने कुछ प्राइम नंबर्स लिखे हैं 2 3 5 7, इसके बाद आएगा 11, उसके बाद 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, ठीक, एंड सो ऑन। तो ये आपके प्राइम नंबर कंपोजिट। 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21, ये सारे कंपोजिट नंबर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि सर प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। अगर मन है तो इसको एक बार, मन क्या लिखना है आपको, पूरा प्राइम नंबर लिखो, कंपोजिट पॉज करके वीडियो को रोको यहीं पर। मैं नहीं रुकने वाला, देखो मैं नहीं रुकने वाला, वीडियो को रोको यहीं पर और लिखो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आगे का टॉपिक, ठीक? लिख लिया? चलो अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये क्या चीज है? मैं समझाता हूं, देखो मेरा काम है समझाना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? हर एक कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। सर ये क्या बोल दिया आपने? समझो, जैसे कि मैं 12 लू, क्या लू? 12। अब 12 को मैं फैक्टराइज करना स्टार्ट करता हूं। फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स समझा देता हूं। फैक्टराइजेशन हमेशा प्राइम नंबर से किया जाता है, तो सबसे पहले 2 से जो भी नंबर दिया होगा चेक करेंगे कि क्या वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से अगर नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं है तो फिर 5 से। 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई नंबर अगर 4 से होगा तो 2 से तो पहले से ही हो जाना चाहिए। उसके बाद 5 के बाद हम 7 से चेक करेंगे, 6 से फिर से नहीं करना है, क्योंकि 2 और 3 से होगा तो 6 से तो हो ही जाएगा। ठीक है, अब 2 3 से नहीं हुआ तो मतलब 6 से भी नहीं होगा। ठीक, उसके बाद फिर 11, फिर 13, मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करेंगे। याद रखो ये रूल है। सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर अच्छा 2 और 5 की, जैसे 2 है तो 2 से कब डिविजिबल होगा? जब लास्ट में 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी डिजिट एंड में दिख जाए। कहां पर? एंड में, नंबर के एंड में कोई भी डिजिट दिख जाए, मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का क्राइटेरिया क्या है? लास्ट में 0 या 5 आ जाए। लास्ट में 0 या 5 है मतलब वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलो सर इधर देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है सर 12 को फैक्टराइज करना है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? देखिए 2 से चेक करो पहले। किससे? 2 से। 2 से डिवाइड करो 12 को, कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा सर? 6 बार में। फिर से 2 से करो 3 बार में, फिर से 3 से करो अब 1। तो जब तक डिवाइड करते जाना है जब तक 1 आ जाए। देखो 12 को 2 से डिवाइड किया 6 आया। अब क्या 6 2 से दोबारा डिविजिबल है? यस सर। तो 2 से दोबारा डिवाइड किया 3 आ गया। फिर अब 3 तो 2 से होगा नहीं, तो 3 3 से ही डिविजिबल होगा। तो अपन हम 12 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर? 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 12 को, ये भी प्राइम नंबर है, यस सर। ये भी प्राइम नंबर है, यस सर। ये भी प्राइम नंबर है, यस सर। तो 12 को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? मजा आया? लिखो कमेंट में, लिखो मजा आया। दूसरा सर क्लियर है? बोलो। दूसरा क्वेश्चन 108, 108 फैक्टराइज करो। 2 से करो सर, 2 से करो 5 4, फिर से 2 से करो कितना? 2, अरे अरे इतना तो आता है। 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक, फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, कितना बच गया? 1 बच गया, 14 हो गया।
2 7 जा 4। अब क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? मैंने क्या बोला, 2 से तभी डिविजिबल होगा जब लास्ट में ये डिजिट दिखे। यहाँ पे तो 7 है, इनमें से कोई नहीं है, तो मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करो, क्या 3 के टेबल में आता है 27? बताओ। यस सर, तो 3 9 जा 27, फिर 3 से करो, 3 3 जा 9, फिर 3 से करो 1। तो 108 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अरे बोलो आया कि नहीं आया? आ गया? पढ़े आगे? चलो, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या आपके पास कुछ क्वेश्चंस है प्राइम फैक्टराइजेशन का? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। कर लिया? देखो पॉज करके करना है, मैं नहीं रुकने वाला, मैं तो सॉल्व करवाऊंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी भाई नहीं तो देखो पहला ए पार्ट क्या कह रहा है सर? 2 2 5, इसको हमें फैक्टराइज करना है। लास्ट में क्या है? लास्ट में क्या है? 5। लास्ट वाली डिजिट देखो, लास्ट में क्या है? 5। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा? नहीं। अब 2 से नहीं है तो किससे चेक करोगे? 3 से। किससे? 3 से। तो 3 से करो सर, 3 से करो। 3 7 जा 21, 3 7 जा भाई 2 तो होगा नहीं, सिंगल 2 तो होगा नहीं, तो डबल 2 लेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 22 से पहले क्या आता है? 21। 21 3 के टेबल में आता है, ठीक। फिर बच गया 1, 15 हो गया। 3 5 जा 15, बोलो यस सर। उसके बाद फिर से 3 से करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो। 3 2 जा 6, 1 बच गया दोबारा, 15 हो गया। 3 5 जा 15। क्या 25 3 के टेबल में आता है? हाँ बताओ, क्या 25 3 के टेबल में आता है? नहीं आता। अब 5 से करो, 5 5 जा 25, फिर 5 1 जा 5। मैंने क्या बोला? जब तक 1 तक ना आ जाए तब तक फैक्टराइज करते जाओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया। चलो अब तो हम 2 2 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 3 इंटू 5 इंटू 5। बोलो क्लियर? अच्छा एक चीज और, अब नई चीज सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सर 3 कितनी बार है यहाँ पर? सर 1 बार और ये 2 बार। सर 5 कितनी बार है? सर 5 भी 2 बार है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दे सकता हूँ 3 की पावर 2, मतलब 3 2 बार है तो 3 इंटू 5 की पावर 2। जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा, ध्यान से देखो। यहाँ पर 2 कितनी बार है सर? 2 बार है, तो 2 की पावर 2। और 3 कितनी बार है? 1 बार, तो 3 की पावर 5। ऑर्डर्स में प्रेजेंट कर, ऑर्डर मतलब पावर्स के। सेम यहाँ पर देखो, सर 2 कितनी बार है? सर 2 बार है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2। सर 3 कितनी बार है? सर 3 बार है, 3 की पावर 3। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन को फोड़ेंगे, चलो ये वाला क्वेश्चन फोड़ो आप। 1600 है भैया, 0 है लास्ट में, 2 से करो। 8 2 जा 16, 0 0, फिर 2 से करो 4, फिर 2 से करो भाई, डिवाइड करना है। 2 जा 4, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2, फिर से 2 से करो। ये नहीं 1 आ गया सर, अब नहीं होगा, है होगा। 10 है, 1 नहीं है, 10 है। फिर 2 5 जा 10, फिर से 0 है लास्ट में, फिर से 2 से करो। 2 2 जा 4, 1 बच गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10। अब क्या 25 2 से डिविजिबल है? नहीं। तो फिर किससे करें? 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो सर 1600 को हम लिख सकते हैं, कितनी बार है 2? 1 2 4 5 6, 6 बार तो 2 आ गया। कितनी बार 2 आ गया? 6 बार 2 आ गया। कितनी बार 2 आ गया? 6 बार 2 आ गया, और 2 बार 5 आ गया। कितनी बार 5 आया? 2 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। बोलो क्लियर है? आगे बढ़े आगे। कर देखो सर 3650, क्या करो सर, इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। अरे हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, देखो घबराना नहीं है, ये करो। 1 जा 2, 1 बच गया, 16 हो गया। 2 8 जा 16, 5 तो जाएगा नहीं, तो 2 2 जा 4, 1 बच गया, 10 हो गया। 5 जा 10। अब क्या ये 2 से जाएगा सर? 5 आ गया, अब तो बिल्कुल नहीं जा सकता। क्या ये 3 से डिविजिबल है? एक बार चेक करो। 3 6 जा 18,
फिर 2 नहीं होगा, 0 लगा के 25 लेंगे, 25 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 3 से डिविजिबल तो नहीं। तो अब हम क्या करें, 5 से कर लेते हैं सर, लास्ट में 5 है तो 5 से तो हो ही जाएगा। 5 3 जा 15, कितना बच गया सर, 18 में से 15 माइनस किए हो गया 32। 5 6 जा 30, अरे हाँ है ना, फिर बच गया 2, 25 हो गया। 5 5 जा 20, फिर से करो 5 से, क्योंकि लास्ट में 5 है सर। 5 7 जा 35, 5 3 जा, अब 73 आ गया सर। 73 किसके टेबल में आता है, तो जरा 73 किसके टेबल में आता है, क्या आपको पता है? 73 भी एक प्राइम नंबर, चेक करके देखो। कैसे पता करें सर, इतने 73 से पहले तो इतने सारे नंबर है, किस किस से डिवाइड करके देखें। 1 से तो है, क्या 2 से है? नहीं। क्या 3 से है? नहीं। क्या 5 से तो वैसे भी नहीं। क्या 7 से है? 7 से भी नहीं डिविजिबल, अरे चेक करो ना फटाफट, क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। क्या 11 से? 11 के टेबल में 77 आता है, 73 तो आता ही नहीं। क्या 13 के टेबल में? 14 13 13 5 जा 65 होता है? नहीं। 878 आता है ना। 13 के बाद सर 9 17 से कर लो, 17 से पीछे 85 होता है, ठीक। फिर 19, नहीं 19 के टेबल में भी नहीं आ रहा है सर। 23 के टेबल में देखो, नहीं आ रहा, किसी में नहीं आ रहा, मतलब 73 भी एक प्राइम नंबर है। 73 क्या है, क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पर ये लिखे 70, चेक करके देख सकते हो, मैंने आपके लिए चेक करवा दिया, आप देख सकते हो, कुछ नहीं करना। 73 का हाफ कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 76.5, मतलब 76.5 से पहले वाले नंबर ही चेक करने हैं बस आपको, आगे नहीं जाना है। आप 31 से भी कर सकते हो, नहीं आएगा। 31 2 जा 60 जाएगा, ज्यादा जाएगा, ठीक। के बाद 37 पे तो हमें जाना ही नहीं है, 29 का देख लिया हमने, खत्म, ठीक। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। 3650 का क्या आया सर, 255 सर। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 73 की पावर 1 ही लिख लेते, 1 ही है ना, 1 ही। सर 2401, ये कौन सी बला का नाम है, इसको कैसे करें, ये किस, पॉज करो, सॉल्व करो, सोचो, करो। क्या 2 से होगा? नहीं, तो बिल्कुल। क्या 3 से? सोचो, 3 8 जा 24, 01 बच गया, नहीं होगा। 5 से तो ऐसे भी नहीं होगा। 7 से, 7 3 जा 21 बच गया, 3 बच गया, 7 से हो जाएगा, करो। 7 3 जा 21, 3 बच गया, 30 हो गया। 7 4 जा 28, 2 बच गया, 7 3 जा, सर 7 का क्यूब है ये, कैसे पता चलेगा, देखो 7 4 जा 20 ना बचा 6, 7 9 जा 60, फिर ये 7 का स्क्वायर आ गया, 7 7 जा 49, 1 बच गया। अरे खुश हो जाओ भाई, 2401 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, 4 बार 7, ये हो गया 7 की पावर कितनी, 4। क्लियर है, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड द, देख लो जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज एक बार पॉज करके लिखो, इसको पूरा सॉल्व करो, अपने आप से सॉल्व करो, उसे करो, दोबारा करो, एक बार और करो। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्या करो सर, 4 बार कर लिया, कोई बात नहीं, एक बार और करो, 5 बार। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z फ्रॉम द फैक्टर ट्री। ये कुछ चीजें दी, देखो फैक्टर ट्री क्या होता है पहले ये समझ लो। अभी आपने जैसे 12 किया, 12 को फैक्टराइज किया तो 2 6 से, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अगर इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे तो 12 का फैक्टर ट्री ऐसे बनेगा,
यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3 समथिंग लाइक। हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट में हमेशा छोटा नंबर हो, लेफ्ट में कैसा नंबर होता है, छोटा नंबर। नाउ 15 के फैक्टर सोचो, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए, जैसे 2 2 जा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 4 है, 3 4 जा 12। इन दोनों जो आमने सामने बॉक्सेस हैं को मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला बॉक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर x को y से मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए। 15 को भाई देखो 15 को अगर फैक्टराइज कर लो तो फैक्टराइज करो एक बार, 3 5 जा 15, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 5 फैक्टर्स बनेंगे। एक लोचा है सर, x की वैल्यू 3 रखे या y की वैल्यू 3 रखे, हो सकता है। मैंने क्या बोला, जो लेफ्ट वाला है इधर वाला बॉक्स उस छोटी वैल्यूज आती है या बराबर हो सकते हैं, बट इधर वाला छोटा ही हो सकता है, इधर वाला बड़ा। तो भाई 3 और 5 में छोटा कौन है, 3, बड़ा कौन है, 5। तो ये देखो ये मेन ब्रांच है, मेन ब्रांच पे हमेशा बड़े नंबर, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी हो गई सर 3, y की वैल्यू 5, दैट्स इट। 15 3 जा 45, 45 2 जा 45 2 जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 45 को 2 से करो, 90। z की वैल्यू कितनी हो गई 90। ये मैं आपके लिए देखो बहुत सिंपल है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें आ जाए, तो वैल्यू होगी उसी को यहाँ पे लिख दो, y आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ठीक है लिखो खुद लिखो, मैं बता नहीं रहा, हो गया। चलो आंसर मैच कर लो भाई, देखो 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, अच्छा y भी है ये रहा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए, ऑब्वियसली 3 से, तो 3 12 24, x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 3, z की वैल्यू 20, खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सर नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट द फैक्टर ट्री। सर कंप्लीट क्या करना है, ये बॉक्सेस कुछ खाली है भाई, खुद भरो, ये भरने हैं, पॉज करके भरो, ये वैल्यूज फाइंड करनी है, भर लिया, पॉज करके भरो, देखो मैं साइड हट गया, पॉज करके भरो, बताऊं बताऊं, पहला 13 2 जा 26, 26 2 जा 52, ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि विजिबल हो जाए, 52 2 जा 1 2 4, ठीक क्लियर, इधर आ जाओ, 3 7 जा 21, 21 2 जा 40, खत्म। आगे बढ़ रहा हूं मैं, नेक्स्ट। The number 385 can be expressed as the product of the prime factors as 2022 का सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है ये, एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा 385 को अगर फैक्टराइज करें तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, भाई फैक्टराइज कर लो, करके फिर ऑप्शन मैच कर लो, करो किसे, क्या 3 से होगा, 3 1 3 3 2 6 25 हो जाएगा, नहीं होगा, 3 से तो नहीं होगा, 5 से कर लो डायरेक्ट, 5 से कर लो, 5 7 जा 35, 3 बच गया, 5 7 जा 35, फिर 7 से करो क्योंकि 7 दिख रहा है साफ साफ, 11 बार में तो 11 आ जाएगा, और 11 1 जा 11, 5 7 11, तो 385 कैन बी रिटन एज 5 into 7 into 11। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, नहीं देख लो, मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, 385 को 5 से डिवाइड करो क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 से किया 77 आ गया, फिर 7 से किया 11 आ गया, फिर 11 1 जा 11, तो 3 नंबर्स मिले 5 7 और 11, ठीक। अरे ऑप्शन नहीं मैच किया, 5 7 11 देखो, 5 11 13, सर ये वाला नहीं है सर, 5 7 13 ये भी नहीं है सर, सर 5 7 11 हाँ सर यही है, ये 17 है तो ये भी नहीं चलेगा, ऑप्शन नंबर बता दो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 2 की पावर n कैन नॉट एंड, 2 की पावर n दिया हुआ है और पूछा एंड, एंड मतलब एंड डिजिट क्या आएगा, तो कह रहा है किस पे एंड नहीं हो सकता, मतलब क्या है समझाता हूं भाई, 2 की पावर n है, n
जो है आपका n क्या है, n इज एनी नेचुरल नंबर। सर क्या है n, कोई भी नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है कि 2 की पावर, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताया था मैंने, नेचुरल नंबर्स 1 2 4 5 6 एंड सो ऑन। सर n की वैल्यू पहले 1 पुट करो तो 2 की पावर 1 आ जाएगा, फिर 2 पुट करो 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। n की जगह वैल्यू पुट करो 1 2 3। सर 2 की पावर 1 कितना, सर 2 की पावर 2 कितना होता है 4, सर 2 की पावर 3 8। 6 मत लिखना, मारूंगा बहुत। 6 कौन बोल रहा है भाई, नहीं देख ले मैं बता रहा हूँ, गलती कर रहा है बेटा। नहीं, 2 की पावर 3 8, ठीक। 2 की पावर 4 16, अरे डबल करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। अगर 2 की पावर 6 लिखा होता तो 32 2 जा 64, फिर 64 का डबल कर दे, की पावर 7 मिल जाएगा 128। अब देख यहाँ पर 2 4 8 6, फिर से 2 4 8 6, लास्ट वाले डिजिट देखनी है बस, लास्ट की। यहाँ पर तो ये सिंगल ही है बट यहाँ पे डबल डिजिट था तो लास्ट वाला देखना है। फिर से आ जाओ, 2 4 8, दोबारा एक बार और मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, लास्ट डिजिट, केवल लास्ट देखना है आपको। तो भाई 2 आ सकता है, कह रहा है कैन नॉट। पहले चीज तो ये ध्यान से देख लो कि नहीं बताना है, क्या आएगा वो नहीं बताना है, क्या नहीं आ सकता वो बताना है आपको। तो 2 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, 0 कभी नहीं आ सकता। तो इज द आंसर यहाँ पर। किस पे एंड नहीं हो सकता, सर 2 पे भी एंड हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 8 पे भी हो सकता है, बट 0 पे कभी भी एंड नहीं हो सकता। सर कोई भी नंबर 0 पे कब एंड होगा बताओ, सर कोई भी नंबर 0 पे कब एंड होगा, सर जब उस नंबर के फैक्टर में 2 भी हो एंड साथ साथ 5 भी हो, तभी वो नंबर पे एंड होता है। केवल एक 2 या केवल 5 हो तो एंड नहीं हो, ये अपने बुद्धि डालो, ठीक। जैसे कि मैं बोलूँ 20, क्या 20 0 पे एंड हो सकता है, यस सर। 20 की पावर 1 रखोगे, 20 की पावर n रखोगे, 0 पे एंड हो जाएगा। 20 की पावर 1 रखोगे तब भी 0 पे एंड होगा, 2 रखोगे तब भी 0 पे एंड होगा, 3 रखोगे तब भी 0 पे एंड होगा। ये 20 ही रहेगा, लास्ट डिजिट क्या है 0, ये हो जाएगा 400, अगेन लास्ट डिजिट क्या है 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं सर, एक और क्वेश्चन। सर ये भी 2025 का क्वेश्चन, कब का क्वेश्चन, 2025, ठीक। अरे अरे सर 8 की पावर n, मैंने क्या बोला, n क्या है, n क्या है, n नेचुरल नंबर। अभी जो किया सेम सेम ही क्वेश्चन है, वहां पे 2 की पावर n था, यहाँ पे 8 की पावर n, 2025 का क्वेश्चन। सर 8 की पावर 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, क्या कह रहे हो सर इतना मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, 4 5, 2 वाला ही है एक्चुअली, 8 2 के ही टेबल में तो आता है, तो 2 जिन जिन डिजिट्स पे एंड होगा 8 डिजिट्स पे ही एंड होगा। देख लो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 को 8 से मल्टीप्लाई करो 512, देखो 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 देखो, फिर 6 और 9 और 4, 4096, तो देख लो 8 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया। देखो बेटा 8 की पावर 1 8, फिर 8 8 जा 60, 64 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करो 512, 512 को दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करो 4096, लास्ट डिजिट क्या आ रही 8 4 2 6, ठीक। भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है, क्या पूछा है, कैन नॉट एंड, भाई 0 पे एंड नहीं हो, सिंपल ही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन था। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अच्छा एक चीज अपने दिमाग में चिपका लो, -1 की पावर अगर इवन नंबर हो, ऐसा नंबर हो इवन, तो प्लस का 1 आएगा। -1 की पावर सर ऑड नंबर हो, कैसा नंबर हो, ऑड नंबर, तो सर ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, देखो -1 की पावर 2 रखो, इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, क्या आ जाएगा आपका, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, ठीक।
-1 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो सर -1 इंटू -1 सर इंटू -1। अब देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा प्लस का, ये देखा -1 इंटू -1 प्लस का 1, और फिर से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1। तो सर ऑड पे नेगेटिव, इवन पे पॉजिटिव। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इक्वल्स टू 0 देन n इज, कुछ नहीं करना, -1 की पावर n, n तो नहीं पता अभी के लिए, ठीक, n नहीं पता हमें क्या हो सकता है, प्लस -1 की पावर 8 इक्वल्स टू 0। अच्छा -1 की पावर ये इवन है या ऑड है, सोच के बताओ, इवन है या ऑड है, इवन नंबर है, 8 कैसा इवन नंबर तो पता है ना, इवन नंबर क्या होते हैं सर, 2 के मल्टीपल्स वाले, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। सर ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 है ना, तो यहाँ पर कह रहा है -1 की पावर 8 है तो +1 आ जाएगा, -1 की पावर मैंने बताया इवन नंबर आता है तो क्या आता है +1, ठीक, इक्वल्स टू 0, प्लस को 1 को उधर भेज दो तो -1 की पावर n इक्वल्स टू -1, तो -1 की पावर n जो है -1 आ गया। अब सोचो -1 की पावर n -1, -1 की पावर ऑड नंबर रखता हूं तो क्या आता है -1, मैं बोल सकता हूँ ये -1 की पावर ऑड नंबर है तभी -1 आएगा। दोनों को कंपेयर करो तो n क्या होना चाहिए आपका, सोचो n क्या होना चाहिए, n ऑड नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ऑप्शन देख लो, एनी पॉजिटिव इंटीजर, सर हर एक इंटीजर पे तो -1 नहीं देगा, अगर मैं यहाँ पे माइनस एन की जगह 2 रख दूं तो क्या यहाँ पे -1 आएगा, नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं चलेगा, पहला ऐसे ही कैंसिल करो, ऐसे कैंसिल, ठीक, दूसरा एनी नेगेटिव इंटीजर, कोई भी नेगेटिव इंटीजर, भाई नेगेटिव इंटीजर नहीं, नेगेटिव इंटीजर सोचो -2 रख दूं, -1 की पावर -2, अब थोड़ा एक्सपोनेंट वगैरह पढ़ोगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो वहां समझ में आएगा कि नेगेटिव रखने पे ये हो जाएगा 1 में -1 की पावर 2, ये नेगेटिव का 2 यहाँ पे आगे पॉजिटिव का 2 हो जाता है, और -1 की पावर 2 +1 आता है तो एक्चुअली 1/1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं चलेगा, ठीक। अब ऑड, अभी हमने निकाला, ये ऑड आएगा यार, सिंपल, इतना डिस्कशन कर लिया हमने, इवन पे तो +1 आता है तो ये, चलिए सर नेक्स्ट 2024 का क्वेश्चन है, ये कंपोजिट नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चन, किस पे बेस्ड क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर पे, कह रहा सो दैट दिस नंबर इज ए कंपोजिट, अच्छा शो करना है, शो करने का मतलब है, हमें शो करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये एक कंपोजिट, एक कर देंगे, शो करने में आप एग्जांपल भी दे सकते हो, सॉल्व करके भी, ट्राई करके भी, कैसे भी बता सकते हो, प्रूफ में आपको प्रोसीड करना होता है, एलएचएस को उठा के आरएचएस या आरएचएस को उठा के एलएचएस लाना होता है, सो दैट में आप सिंपल याद रखो, किसी भी तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको ये शो कर देना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, कर देंगे, देखो कैसे करेंगे, कंपोजिट नंबर याद है, अभी स्टार्टिंग में बताया बेटा, थोड़ा सा और, ये रहा है, यही है ना, क्या है कंपोजिट नंबर, सर कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हो तो हम कंपोजिट, तो सिंपल हमें बस इस नंबर के लिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें ये शो करना है कि ये जो दिया हुआ है इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन, इसके 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर है, बस इतना ही शो करना है, इसके बाद तो आपका काम खत्म, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11, ये है ना, यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन, कुछ कॉमन तो आ रहा होगा, 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लो तो बचा 5 इंटू 17 प्लस 3, 5 इंटू 17, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा। अब यहाँ से देखो एक चीज, वैसे मैं करके दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगा 85, देख लो, ठीक, और ये प्लस 3, एक्चुअली 11 इंटू 88 क्या आ जाएगा, ठीक है, वैसे इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी, आपको इतना ध्यान रखना है, ये नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है नंबर, अब जैसे 6 है, 6 मैं पूछूं, 6 को लिख सकता हूँ 2, लिख सकता हूँ ना,
2 और 3, क्या 6 2 से डिविजिबल होगा? यस सर। क्या 3 से भी होगा? यस सर। और 1 से तो होता ही होता है, तो 3 तो वैसे ही हो गए, तो 6 एक कंपोजिट नंबर हो गया। हालांकि 6 से भी डिविजिबल होगा, 6 खुद से भी तो डिविजिबल होगा, 1 होगा, सर 2 से होगा, सर 3 से होगा, सर 6, बट यहाँ पर हमें 2 ही दिख रहे हैं ऐसे, प्रोडक्ट के फॉर्म में तो 2 ही दिख रहे हैं ना। भाई 2 दिख गए तो इसका मतलब एक 1 हो जाएगा, तो 2 से तो ज्यादा ऐसे ही आ गए। हमें बस इतना ही शो करना होता है कि सर मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर होना चाहिए। सर यहाँ पे तो हम ऐसे शो कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, सिंस क्या लिखेंगे, सिंस इट हैज मोर देन, काउंट करो कैसे, मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर्स, काउंट करके बता सकते हो कौन कौन से? अरे भाई एक 11 है, एक 88 है, और 88 8 से भी डिविजिबल होता है, तो हो गए 3 तो ऐसे ही हो गए, 1 से भी होगा, 4 हो गए, और भी है, ठीक। तो ये आपके टोटल 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हो गए, देयरफॉर इट इज कंपोजिट, इट इज कंपोजिट। बोलो क्लियर है? मैं इसके जैसा एक करने के लिए दूंगा मैं आपको, मैं सिंपल बता रहा हूँ, मैं नहीं करवाऊंगा उसको, सिंपल लिखना है ऐसे, यही स्टेटमेंट लिखनी है सब में। तब मैं ये स्टेटमेंट याद कर लो, कभी भी ऐसे कंपोजिट प्रूफ करने के लिए आया तो याद कर लो, सिंस इट हैज मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर दैट्स व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। ऐसे एक्सप्रेस करके दिखाना पड़ेगा आपको, या ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो आप, यहाँ से भी दिख जाएगा, देखो एक फैक्टर 11 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर ये पूरा बॉक्स के अंदर जो भी नंबर आएगा सॉल्व करके, और तीसरा फैक्टर 1 तो होता ही होता है। 2021 का क्वेश्चन, 2021 का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज पे भी आ रहे हैं अभी, एंड में हम एक्सरसाइज भी करेंगे, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला था क्लास के शुरू। एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर इज कंपोजिट, सिंपल सॉल्व करना है, ठीक। 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 5, सर 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 5 कॉमन लो, कुछ बच्चे डिवाइड समझ लेंगे इसको, 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन लेंगे तो 2 3, यहाँ पे तो 2 और 3 बच गया, ये 5 बाहर आ गया, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, ये 5 बन जा 5, ठीक, बस हो गया 5 इंटू 6 प्लस 1 7, तो 2 फैक्टर हो गए, 2 से ज्यादा। स्टेटमेंट ये लिखना है, ये वाली स्टेटमेंट छाप देनी है आपको, ये वाली। क्या ये कॉपी हो सकती है? पता नहीं, शायद हो जाए, हो सकती है, ठीक, ये पूरा छाप देना, पूरा स्टेटमेंट लिख देना, सिंस इट हैज मोर देन 2 नेचुरल फैक्टर दैट्स व्हाई इट इज, ठीक। फिर यहाँ पर 5 इंटू 7 11 प्लस 7 इंटू 5, भाई 5 कॉमन, 5 इंटू 7, क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 5 भी कॉमन है, 7 भी कॉमन है, तो 5 इंटू 7 कॉमन ले लो, तुम्हें 11 प्लस 1, देखो ये 5 कॉमन आ गया और ये भी 5 कॉमन आ गया, यहाँ पर ये 7 कॉमन आ गया, ये 7 कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पर 11, और यहाँ पे क्या बचा, ये दोनों अगर बाहर आ गए तो यहाँ पे बचा ब्रैकेट के अंदर प्लस 1। भाई एक तो 5 हो गया फैक्टर, एक 7 हो गया, और एक 11 प्लस 1 12, तो 3 फैक्टर ऐसे ही दिख रहे हैं, तो 2 से ज्यादा नेचुरल फैक्टर हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए कंपोजिट नंबर। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने आपको इतना पढ़ा दिया, अब आपको क्या लगता है ये क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा आपसे? सिंपल, क्या कह रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, जैसा भी हमने लिखा था 385 को 5 इंटू 7 इंटू 11, ठीक, ऐसे इसको भी प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एक दो करवा दे रहा हूँ, बाकी आपको घर के लिए दे, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लो पेट में गुड़ी गुड़ी तो नहीं हो रहा, ठीक है, कर लोगे, मजा आ रहा है, चलो 140, 140, ओ सर 140 का फैक्टराइजेशन करना है, 2 से करो, 7 बार में जाएगा, फिर से 2 से करो, 2 3 जा 6, 5 2 जा, फिर से अब 2 से तो होगा नहीं, 3 से नहीं, 5 से कर लो, 7 5 जा 35, 7 जा 7, 140 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, दैट्स इट, हो गया, पहले का पहला पार्ट हो गया। क्या दूसरा पार्ट कर सकते हो 156? क्या दूसरा पार्ट कर सकते हो 156? 150, अच्छा क्या कह रहे हो सर, कर लेंगे, मैं आपको 3825 करवा दूं, ऐसे सारा ही कर लोगे आप, ठीक ना, सिखा दिया मैंने, बट फिर भी एक बार आंसर मैच करवा देते हैं,
एक काम करो, पॉज करो और इसको सॉल्व करो। कर लिया? पॉज करके करना है। हो गया? 8 2 5 भाई देखो क्या 3 से होगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 2 बच गया, 22 हो गया, 3 7 जा 21, हाँ 3 से हो जाएगा। 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 7 जा 21, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15। फिर से 3 से करो, 4 जा 12, 3 जा 6, 3 5 जा 15। फिर से 3 से होगा, आई थिंक 3 वन जा 3, 12, 3 4 जा 12, 5 बच जाएगा, नहीं होगा। 5 से करो, 5 8 जा 40, 5 5 जा 40। फिर से 5 से करो, 5 वन जा 5, 5 7 जा 35। फिर से 17 से कर दो, टाइट कर दो भाई। 3 8 2 5 सर, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो सर ये हो गया 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 17 सर 17। ठीक है, ये भी हो जाएगा। देख लो क्या कह रहे हो सर, आंसर मैच करवा दो। मैं आंसर लिख रहा हूँ बस बेटा, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। आदमी मत बोला सर आपने तेजी से कर दिया। 7 जा 14, 8 2 जा 16, फिर 2 से करो, 3 जा 6, 9 2 जा 18, 3 से करो, 3 1 जा 3, 13 3 जा 39, और ये 13 से कट जाएगा। ठीक, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे, लिख लेना आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है? हो जाएगा, देख लो, इधर आ जाओ। 5005 भाई अब खुद कर लेना, मैं आंसर्स पिन कर दूंगा इसके। ठीक, ना तो सिखाई दिया है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद, अच्छा एक चीज और, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके बाद आप सर डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, 3 4 कहाँ गया, 2 कहाँ गया बेटा, सर क्यों? ठीक है, अरे बेटा ब्लर हो गया था, चलो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 5, 2 3 और 4 जो हैं वो क्वेश्चंस एलसीएम और एससीएफ पे बेस्ड हैं। तो अभी जब मैं आगे टॉपिक करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में होगा, इस वीडियो में नहीं, तो उसमें मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आपको चेक करना है, क्या करेंगे भाई, मैंने अभी सिखाया 6 की पावर n चेक करना है, n की वैल्यू आप रखो, नेचुरल नंबर है तो 1 2 5 6, पहले के कुछ रख लो, फिर रिपीट होने लगेगा, आपको आइडिया लग जाएगा। 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, देख लो 6 की पावर 1 6 ही रहेगा, 6 की पावर 2 6 6 जा 36, 36 6 जा 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 18 और 3 21, तो 16 हो। आप ध्यान से देखो हमेशा 6 ही आ रहा है लास्ट डिजिट, तो क्या ये 6 की पावर n 0 पे एंड हो सकता है? नहीं। बट एक चीज और लिख लेना, क्या लिखेंगे, सिंस, मैंने बोला था सिंस, फैक्टराइज करो 6 तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 लिखोगे ना। सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 has 2 but not 5, therefore it cannot end with, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है बट 5 नहीं है, बट अगर 0 पे एंड होना है तो 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो 2 तो है सर 5 नहीं है, दैट्स वाई ये 0 पे एंड नहीं होगा, दोनों ही होना चाहिए 2 और 5। क्वेश्चन नंबर 6 भाई अभी करवाया है, सॉल्व करवाने की जरूरत है, अब तो इतने होशियार हो गए तुम। ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या करोगे, कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो बचेगा 13 बाहर आ जाएगा, बचेगा 7 इंटू 11, और यहाँ पे 13 बाहर आएगा तो प्लस का 1 बचेगा, 13 बाहर आ जाएगा, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78,
13 इंटू 78। बताओ क्या इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं? क्या इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं? लिखेंगे सिंस इट हैज मोर देन टू नेचुरल फैक्टर्स, टू नेचुरल फैक्टर्स, therefore it is a composite number, composite। सेम, ये पहला पार्ट किया है मैंने, दो पार्ट में, पहला पार्ट तो मैंने किया, दूसरा आपको खुद कर, वाला तो खुद किया, टफ वाला हमें दे। अरे कोई बात नहीं, देखो 5 कॉमन ले लेगा, 7 इंटू 4 इंटू, मैं डायरेक्ट 5 कॉमन ले, चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, या नहीं भी करोगे तो ये स्टेटमेंट लिख दो बस, नंबर पूरे मिलेंगे बता रहा हूँ। देखो एक फैक्टर आपका 5 हो गया, एक पूरा ये डब्बा, और एक 1, दो से ज्यादा हो गया ना, एक, दो और एक 1, 1 सबका फैक्टर होता है 1, मैंने बताया था ना 1, दो से ज्यादा हो गए मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई अच्छे से, और मजा आया है इस टॉपिक को पढ़ के, क्वेश्चंस को करके। जो लेंदी हो जाएगी तो अब हम जो एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक है वो अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो में बने रहें और जो क्वेश्चंस हैं इसको अच्छे से करें। इस वीडियो के जो पीडीएफ है लेक्चर के वो मैं लिंक में डाल दूंगा यूट्यूब वीडियो के, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स और डीपीपीज मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें वो डाउट क्लियर कर दूंगा वीडियो के अंदर ही। ठीक, आपका कमेंट सेक्शन में जो भी मैसेज आएगा उसको उठा के उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो आई होप आपको मज़ा आया, बने रहें, और अगर ऐसी ही वीडियोस आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी पढ़ लें, थोड़ा सा मज़ा आएगा। टारगेट हमारा 100/100 है, तो हम पूरे क्वेश्चन जो भी सीबीएसई में आए हुए हैं, डीपीबीज, एनसीईआरटी, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसी चैनल पे अच्छे से डिस्कस करेंगे साथ ही बैच के अंदर। ठीक, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।